अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा नाम रिजवान है और मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। तो मैं आज आपको कुछ जो इंग्लैंड की एग्रीकल्चर लैंड है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि मैं ख़ुद एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान से, तो सब जानना चाहते होंगे। और बहुत से लोग वैसे भी जो भी पाकिस्तान में भी 70% एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो भी जानना चाहेंगे कि इंग्लैंड या यूके में एग्रीकल्चर लैंड कितनी है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वक्त मैं एक बहुत बड़े फील्ड में हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे भेड़ें इन्होंने रखी हुई हैं, शीप्स हैं। ये देखो कितनी ज़्यादा शीप्स आपको नज़र आ रही होंगी जो कि इधर घास वगैरह खा रही हैं। चलते हैं, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड के बारे में कि यूके में कितनी एग्रीकल्चर लैंड है। तो दोस्तों 900 मिलियन हेक्टर जो ज़मीन है ना, वो एक एग्रीकल्चर लैंड है, जो कि इंग्लैंड की 70% ज़मीन बनती है। ठीक है, ये इंग्लैंड में जो ज़मीन है वो 70% एग्रीकल्चर लैंड है, जैसे बिल्कुल पाकिस्तान में 70% एग्रीकल्चर लैंड है। और ये आप देख सकते हो, जो ये लैंड है इसे हम एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम इसको या तो कुछ उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या कि भेड़ बकरियां वगैरह पालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि फुल यूके लाइक के आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के बारे में, तो ऑलमोस्ट जो इनकी टोटल ज़मीन है वो 17 मिलियन हेक्टर है, जो कि टोटल यूके में है। और ये दो अकसाम की ज़मीन है, जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा हूँ कि किस तरह की ये ज़मीन है। दो किस्म की ज़मीन है, एक है एग्रीकल्चर जिसमें फसलें वगैरह उगाई जाती हैं, और दूसरी है मवेशी वगैरह पालने के लिए। तो सो जी, ये जो ज़मीन है ये मवेशी पालने के लिए है, आप देख सकते हो। और साथ ही वो ज़मीन आगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली ज़मीन जिसमें गंदम उगाई गई है, और ये ज़मीन है फसलें उगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको फसल उगाने और मवेशी पालने वाली दोनों ज़मीनें देखने को मिल सकती हैं। वो वाली आपने देखी, और ये वाली जो है ना मवेशी पालने के लिए ज़मीन है। ठीक है, और ये अनइवन है लैंड ऑलमोस्ट, ना हमवार ज़मीन है, कहीं से ऊंची कहीं से नीची, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। ऊपर उधर ऊपर जा रही है, इधर नीचे आ रही है। तो इस तरह ये सारी ज़मीन है। तो उसको फसल उगाने या जानवर पालने या खाने की चीज़ें उगाने के लिए इस ज़मीन को इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से इसे एग्रीकल्चर लैंड यहाँ की गवर्नमेंट के मुताबिक कहा जाता है। उसके बाद एक इनका टाउन एंड कम्युनिटी प्लानिंग एक्ट है 1990, उसके मुताबिक ये ज़मीन जो है ना, ये इसे आप सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जो एग्रीकल्चर लैंड है, ना कि किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और यूके में ज़मीन ख़रीदने के बारे में अगर हम बात करें कि ज़मीन में हम ज़मीन कैसे ख़रीद सकते हैं, अगर दो तरीके हैं ज़मीन ख़रीदने के यहाँ पे। एक है ई स्टेट एजेंट्स और दूसरा है लैंड एजेंट्स। तो ई स्टेट एजेंट्स जो हैं वो आपको ज़मीन ख़रीद के दे सकते हैं इधर, या फिर लैंड एजेंट्स जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस होता है सही है ज़मीन को बाय करने का और सेल करने का। उसके बाद आ जाता है कि इसकी कीमत क्या है, जो यूके में ज़मीन है उस 1 एकड़ की कीमत क्या है। अगर मैं बात करूं साउथ इंग्लैंड की, तो ये 10 से 15 हज़ार जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी कीमत है 10 से 15 हज़ार पाउंड। आप 10 से 15 हज़ार पाउंड में 1 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं। अगर नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड की बात करूं तो उसमें 7 से 10 हज़ार पाउंड उसकी कीमत है, वो कुछ सस्ती है साउथ इंग्लैंड से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हुकूमत जो है ना वो किसान की सपोर्ट करती है या नहीं। इधर हुकूमत बहुत ज़्यादा किसान की सपोर्ट करती है, उनको पैसे प्रोवाइड करती है, सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत सपोर्टिव है गवर्नमेंट। सारी एग्री मशीनरी उनको प्रोवाइड करती है। उसके बाद आ जाता है कि मैं अपनी वीडियो को इस अख्ताम करता हूँ अब, ये क्योंकि इस मज़ीद मैं लंबी वीडियो नहीं बना सकता कि किस तरह यूके की एग्रीकल्चर लैंड है, कितनी है, कैसे इस्तेमाल की जाती है। आपको उम्मीद है इस वीडियो में पता चल गया होगा। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा।